आओ सीखे देव भाषा संस्कृत में स्वागत है। आज हम तत्शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और यहाँ विभक्तियों के यहाँ पे लिखा है सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तेहि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। अब स्त्रीलिंग में पढ़ते हैं सा, ते, ताः, ताम, ते, ताः, तया, ताभ्यां, ताभिः, तस्यै, ताभ्यां, ताभ्यः, तस्याः, ताभ्यां, ताभ्यः, तस्याः, तयोः, तासां, तस्यां, तयोः, तासु। और देखिए इसमें मैंने कारक के जो चिन्ह होते हैं वो भी लिखे हैं। जैसे कि सह का पुल्लिंग में तत् शब्द का सह जो है उसका अर्थ है वह, और तौ के लिए वह दो है, और ते के लिए वे है। तो इस प्रकार से नीचे जो द्वितीय विभक्ति में उसको, उन दो को, तान उनको, और तृतीय में उनसे, उनके द्वारा, ताभ्याम उनसे, उन दो से या उन सब से, तस्में उसके लिए, फिर उन दो के लिए, फिर उन सब के लिए, उनसे अलग अर्थात उनसे पृथक, तस्मात्, ताभ्य उन दो से अलग, तेभ्य उन सब से अलग, तस्य उस का, के की, उस रारेरी, इस प्रकार से, तस्मिन उस पर, और तयो उन दो पर, और तेषु उन सब पर। इस प्रकार से सा जो सा शब्द है स्त्रीलिंग में वो भी इसी प्रकार से इसे हम जानें। आइए अब आगे अव्यय शब्द पढ़ते हैं। अव्यय शब्द वे हैं जिन शब्दों का किसी प्रकार से रूप नहीं चलता है। जैसे शब्द रूप चलते हैं उनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्तियां होकर के उसका अलग अलग शब्द रूप बनता है, लेकिन इनका कोई इस प्रकार से कोई रूप नहीं बनता है। इनका जैसे लिखा हुआ है इनका वैसे ही शब्दों में, इनका वैसे ही वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, अंतः, जैसे अंत है तो अंतःकरण जैसे प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ भी अंत शब्द है, या अंत और भी कहीं अंत तो गत्वा, इस प्रकार से शब्द को प्रयोग होता है। वैसे प्रातः, प्रातःकाल का जो बाद बोधक है ये शब्द, तो इसका भी कोई रूप नहीं चलता है, कोई रूप बदलता नहीं है इसका। अव्यय का अर्थ ही ये है कि जो व्यय ना हो, अर्थात जिसका रूप ना बदले, वह अव्यय है। तो पुनः का हम सबको पता है कि पुनः का अर्थ होता है कि दोबारा से, पुनः दोबारा इसको प्रयोग करना, दोबारा उसका जो भी रूप है उसका चलना, तो पुनः ये हो गया। फिर उच्चे का मतलब आपको पता ही है, उच्चे का मतलब ऊंचे से, नीचे का नीचे, और शनै का धीरे से, पृथक हो गया अलग से, यह हो गया पिछला कर, श हो गया आने वाला कल, दीवा रात्रो, इसी रूप से ये जैसा इनका रूप दिख रहा है वैसे ही ये प्रयोग में आते हैं कि दिन के लिए दिवा, रात्रों के लिए, रात्रि के लिए जो है रात्रो, संस्कृत में रात्रो ही रात के लिए प्रयोग होता है। सायं हो गया शाम के लिए, और चिरम हो गया देर, तुष्णिम चुप, और जैसे बही बाहर, आधा नीचे, समया, निकषा, स्वयं, वृथा हो गया विकार, ना हो गया नहीं। और संस्कृत के जितने वाक्य हैं उनमें न और यहाँ पे च, व, तथा, इसमें तथा है कि नहीं, तथा इसमें नहीं लिखा है। तो ये शब्द जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि शब्दों को दो प्रकार के जो वाक्य होते हैं, दो वाक्यों को जोड़ करके एक नया वाक्य जो बना सकते हैं, उसमें भी इन अवयवों का प्रयोग होता है। जैसे कि न हो गया, तथा हो गया, च हो गया, न का तो नहीं, लेकिन च जो है, च का प्रयोग होता है, या वा का प्रयोग होता है, एवं का प्रयोग होता है दो वाक्यों को एक बनाने में। आगे शम हो गया, शम शांति, सहसा हो गया अचानक, बिना हो गया नाना अनेक प्रकार का, स्वस्ति, स्वस्ति कल्याण के लिए, स्वधा, स्वधा हो गया जैसे श्राद्ध इत्यादि में प्रयोग होते हैं, पितरों के लिए प्रयोग होता है, तो सदा शब्द है उनके लिए। अलम हो गया बहुत, वखट हो गया शौकट, वोखट, और यत्र, यत्र तत्र जो है ये प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। क्षमा हो गया अन्यत, अन्य को अन्यत हो गया अन्यत्र और कहीं। वैसे मिथ्या हो गया पुरा, मिथा, प्रायः,
ये शब्द भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, अधिक। मुहुर का मतलब होता है बार बार, मुहु का मतलब बार, तो मुहुर्मुहु बार बार। साकम हो गया, सार्धम हो गया, नमा हो गया, धिक, अथ, आम, मा, च, वा, एवं नूनम। तो ये जो शब्द हैं ये अव्यय शब्द होते हैं जिसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, इनका रूप नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं कोई वाक्य इनमें से बना करके इनका प्रयोग करके देखते हैं। ये देखिए, अब मैंने एक वाक्य बनाया है जिसमें लिखा है अंकित कल घर आएगा और तुम्हारे साथ कंदुक से खेलेगा। तो यहाँ पर मैंने जो ये स्व है, स लिखा है, वैसे साकम जो है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अंकितः श्वः गृहम आगमिष्यति आएगा, और त्वया सह, क्योंकि तुम्हारे साथ जो है ये तृतीय विभक्ति आएगी इसमें, तो त्वया सह वो भी है। तो कंदुकेन च, और तुम्हारे साथ, और जो है च का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। कंदुकेन च खेलिष्यति। अब देखिए मैं दूसरा वाक्य बनाया है। शिशु धीरे धीरे चलता है, बार बार खाता है और दिन और रात को सोता है। तो शिशु शनैः शनैः, यहाँ पे जो है शनैः शनैः, चलती एक यव्यय हुआ, फिर पुनः पुनः यव्यय हुआ, खादति, फिर दिवा रात्रु च स्वपिति, दिवा रात्रु ये भी अव्यय, दिन और रात को च ये भी अव्यय हुआ, तो स्वपिति सोता है। अब तीसरे वाक्य में देखिए, ब्राह्मण बालक सुबह शाम संध्या करता है, जनेऊ के बगैर कर्म नहीं करता। तो ब्राह्मण बालकः प्रातः सायं संध्या करोति, यज्ञोपवीत बिना कर्मं न करोति। अब यहाँ पर प्रातः सायं और बिना और न, ये जो है इसमें अव्यय आगे हुए हैं, तो इस तरह से जो है वाक्य बन जाते हैं। तो इसे थोड़ा सा अलग सा ही बन जाता है वाक्य, और भी वाक्य इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ें चलते जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारे वाक्य अलग से बनते जाएंगे। थोड़ा सा संस्कृत वाक्य जैसे हमारी वाणी है उसमें धीरे धीरे बैठता जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।